सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। मेकअप में था, एक खबर देखी, मूड अच्छा हो गया, यकीन जानिए, आई लव इट। नासिर हुसैन शाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि बारिश से होने वाली तबाहकारियों का जिम्मेदार, सिंध में बारिश से होने वाली तबाहकारियों का जिम्मेदार वफाक है। मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। मुझे डर था कि मेकअप पूरा होते होते कहीं नासिर हुसैन शाह साहब कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दे करके इमरान खान साहब पर तोहमत न धर दें कि ये पानी इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बाहम साजिश का नतीजा है। नासिर हुसैन शाह साहब, यू आर ग्रेट। अपने मौजू पर आता हूँ। एहतसाब की गाड़ी को डीजल पेट्रोल सब मुयसर हो गया है। एहतसाब का सफ़र जारी है। पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, हम सब के लिए, आपके लिए अच्छी खबर है। एहतसाब का सफ़र जारी है। एहसन इकबाल साहब के खिलाफ करप्शन रेफरेंस तैयार होने की खबरें आई हैं। इसी दौरान में एक ऐसी खबर आई है जिसका कम अज़ कम अपोजिशन जमातों को तो इंतज़ार था। फैसल वाउडा साहब की नाअहली के खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। ताहम इसके बावजूद भी अपोजिशन तो ठहरी अपोजिशन, वो नाखुश की नाखुश ही रही। अपोजिशन का कहना है कि डॉक्टर जफर मिर्ज़ा की उनके खिलाफ होने वाली तहकीकात का FIA तहकीकात का क्या बना। उनका यह भी कहना है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ चीनी स्कैंडल में कार्रवाई कौन करेगा। एक नन्ही सी आवाज़ आई कि जॉन करेगा। जॉन की तलाश मैं और आप सब इस प्रोग्राम में मिल करके करते हैं। ताहम इस दौरान में एक और खबर आई है कि हनीफ अब्बासी साहब को भी नैब ने तलब कर लिया। जाहिर है कि ये सुनकर अपोजिशन को कतई खुशी तो ना हुई होगी। ताहम इस दौरान में फवाद चौधरी साहब का एक अनोखा मुतालबा मियाँ नवाज शरीफ साहब से सामने आया है। उन्होंने फरमाया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उसमें वीडियो लिंक के पर पेश होकर उन मुकदमात को फेस करें। जवाज़ कोई बहुत ज़्यादा गैर अक़ली नहीं है, माकूल लगता है। ताहम इस हवाले से नून लीग का मौक़िफ़ क्या है जानेंगे आज के प्रोग्राम में। दूसरी जानिब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो एक मरतबा फिर या शायद दूसरी या तीसरी मरतबा खटाई में पड़ गई है और खटाई भी इतनी ज़्यादा है कि पूरा हलक़ खट्टा खट्टा सा महसूस हो रहा है। इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के दरम बरम होने से जो हुकूमत को दरम बरम करना चाह रही थी अपोजिशन, वो एक मरतबा फिर दरम बरम सी हो गई है। अपोजिशन हुकूमत को तो क्या आगे पीछे करेगी, अपोजिशन खुद ही एक जगह मिल बैठने पर राज़ी नहीं है। शेख रशीद साहब ने इस सूरत-ए-हाल का फ़ायदा उठाते हुए फुल टॉस पे छक्का मारने की रिवायत बरकरार रखा है। उन्होंने कहा है कि गुब्बारे से, अपोजिशन के गुब्बारे से रादर हवा निकल गई है। नून लीग की पुरस्रार खामोशी हुकूमत के खिलाफ वो जो है बरकरार है। पीपल्स पार्टी का भी महज बयानात पर इक्तिफा है, गुजारा है। इस दौरान में मौलाना फजलुर रहमान, ज़ाहिर है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब JUI के सरबराह, वो हुकूमत के खिलाफ अकेले तने तनहा तहरीक चलाने के लिए पुरअज़्म हैं। उनका दोनों बड़ी जमातों से आजकल कुट्टी चल रही है। दोनों जमातें इस कुट्टी को दोस्ती में कैसे तब्दील करेंगी, ये है हमारा आज का मौजू। मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं रमेश द ग्रेट कुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अखुनज़ादा द ग्रेट चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे शो में शिरकत कर रहे हैं। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर, बल्कि नहीं, हस्ब रिवायत भी नहीं, हस्ब दस्तूर भी नहीं। ये नासिर हुसैन शाह वाला जो मैंने खबर सुनाई, या इसको लतीफ़ा के लीजिए, इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, आगही हासिल करने के लिए जाऊंगा अखुनज़ादा चट्टान साहब को। अखुनज़ादा चट्टान साहब, सर वो कोई बताएंगे मुझे विफाक कैसे ज़िम्मेदार है इसका सूरत-ए-हाल का, कराची में, सिंध में बारिश से होने वाली तबाहकारियों का। इमरान खान साहब, कैसे पता चला आपको कि मौसम से साजबाज करके और उन्होंने आपकी हुकूमत का धड़म तख्ता करने के लिए, बल्कि उसका पोल खोलने के लिए ये बारिश का मुंह यहाँ पे मोड़ दिया था। सर ज़रा कुछ ऐसी बात कीजिएगा जो समझ में आए, काइंडली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जब नासिर हुसैन शाह साहब आए तो आपको पता है कि हमारे जो मिनिस्टर है वो कोई PTI के मिनिस्टर नहीं कि हवाओं में बातें करते, तो इनके पास इसका रीजन भी होगा। दो चीजों का मुझे पता है
एक ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है वो फेडरल गवर्नमेंट का है, अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुआ है और इसकी वजह से कराची में बहुत सारे प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि ये दूसरी बार है, पहले बजट में भी मरकजी हुकूमत ने कराची का एक सूबे का 163 अरब रुपए जो है वो रुके थे और इस बार 119 बात है ऐसा नहीं मिलेगा तो वो अपने मसाइल को कैसे हल करेगी? वो अपने एजुकेशन पे डेवलपमेंट पे कैसे काबू पाए? तो क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का ना तो मैंने ना अगर आपने बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं बाइक किए लेता हूं, चूंकि आप सिंध हुकूमत के तर्जुमान नहीं हैं, आप जाहिर है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अहम रुकन हैं। मैं आपकी बात को बिल्कुल बाय कर लेता हूं। बस रवा रवी में मैं आपकी गोश गुजार करता चलूं एक बात कि ग्रीन लाइन मंसूबे को कोसना समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ सिंध सरकार की परफॉर्मेंस इन्वर्टेड कॉमाज में इतनी शानदार है। विफाक ने कुछ ना कुछ करके तो बहरहाल ग्रीन लाइन मंसूबा नाम का ही सही, कागज़ पे सही, ज़मीन पे ही सही, बहरहाल एक दिया। तो यहाँ तो नासिर हुसैन शाह साहब और आपकी सरकार का ये हाल है कि मिनिस्टर पे मिनिस्टर बदले जा रहे हैं। कराची में चिंची रिक्शाओं की भरमार है। एक बस जिसमें कोई शरीफ आदमी सफ़र करने की अदाकारी कर सके वो नहीं दी गई है। नासिर हुसैन शाह साहब ऑन रिकॉर्ड है, मुतादिद चैनल्स पर उनको बुलाया गया, हर मरतबा एक नई टाइमलाइन दे के निकल जाया करते थे। सर मैं मेरा एक अर्ज सुने, ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, दुनिया के जो बड़े बड़े शहर हैं, कराची मेरा भाई वो 4 करोड़ लोगों का शहर है। ये तो जो रजिस्टर्ड है, जो अनरजिस्टर्ड जो आते जाते हैं, इसका तो हिसाब ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं काम करता हूं, हम मौजू पर आ जाते हैं क्योंकि आप मुझे दुनिया के दीगर शहरों को घुमाएंगे ना तो मैं फिर घूम सा जाऊंगा। थोड़ी सी तवक्कुफ, थोड़ा सा तवक्कुफ, अपने मौजू पर वापस आते हैं। मैं आपकी बात को बाय कर चुका सर, मैं आपकी बात को बाय कर चुका। थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। रमेश कुमार साहब के पास जाऊंगा। रमेश कुमार साहब, सर कैसे हैं आप? दुआ है आपकी फर्स्ट क्लास। सर एहतसाब की गाड़ी को डीजल पेट्रोल मुयस्सर आ गया, अच्छी खबर तो यह है। एहसन इकबाल साहब के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दायर किया जा रहा है। दूसरी जानिब अल्लाह आपको नेकी दे, फैसल वावडा साहब की नाअहली की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। हनीफ अब्बासी साहब को भी तलब कर लिया है। ताहम जो लुब्बे लुबाब है वो ये, अपोजिशन नाखुश है। उसका कहना है डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ FIA तहकीकात का क्या बना। उसका कहना है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ चीनी स्कैंडल में कार्रवाई कौन करेगा। आपका जवाब? देखें, आपने एक बात की फैसल वाडा की, मैं समझता हूँ वो मुझे आपका आवाज़ वापस आ रहा है, वो सेट करें। फैसल वाडा वाला जो मैटर है वो कोर्ट के हवाले से है और कोर्ट में कोई भी एप्लीकेशन लेके गया है तो कोर्ट उसको देखेगी। ठीक है। एहसन इकबाल का मैटर हो, CM बोजदार साहब का मैटर हो, चाहे हनीफ अब्बासी का मैटर हो, वो नैब से रिलेटेड है। मैं नहीं समझता हूँ कि वो गवर्नमेंट के हवाले से है। एहतसाबी निज़ाम को जो है वो मजबूत और होना चाहिए। अभी जो एहतसाबी निज़ाम जो है उसके ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं, मैं समझता हूँ सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये फ़र्ज़ बनता है कि एहतसाबी निज़ाम को जो है वो मजबूत बनाएं, उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करें। और उसके लिए जो आपने देखा लास्ट टाइम FATF के बिल के ऊपर जो नैब के बिल की एक रिट दे के और जो कंप्रोमाइज़ करने की और उसके ऊपर जो बारगेनिंग करने की जो कोशिश की गई, जिसके ऊपर अपोजिशन खुद टूट गई। आप मौलाना साहब का आपने खुद अभी बताया कि भाई इस तरीके से अपोजिशन टूटी हुई है। उसकी मेन वजह ये है कि उन्होंने जिस किस्म की बारगेनिंग की तो मौलाना ने उनको बताया कि भाई आप तो अपनी बारगेनिंग में लगे हुए हो। तो इस हवाले से मैं तो ये समझूंगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब रियलिस्टिक पोजीशन के ऊपर आना चाहिए और इस तरीके की सियासत नहीं करनी चाहिए जिस सियासत में जो है वो अपने बचाओ तहरीक जो है वो उसको सिर्फ सपोर्ट किया जाए, मुल्क के हवाले में नहीं सोचा जाए। शुगर कमीशन के हवाले से आपने बात की, शुगर कमीशन ये पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि गवर्नमेंट के बंदे भी अगर हो तो वो शुगर कमीशन पब्लिक भी हुई और वो रेफरेंस बनना जा रहा है नैब की तरफ और नैब उसकी इंक्वायरी करेगा।
अगर आपने बात की जफर मिर्जा की FIA के हवाले से, सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा रमेश कुमार साहब, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, खुदा लगती कही आपने। ये पहली मरतबा है पाकिस्तान की सियासत में कि हुकूमत ने माजरत खुद अपने लोगों के खिलाफ कोई तहकीकाती कमीशन भी बनाया, उसकी रिपोर्ट भी पब्लिश हुई। लेकिन यही बात खैर से आपने 2 महीने पहले मेरे प्रोग्राम में कही थी, हमने 2 महीने तक उस पर गुजारा किया। सर नौबत इससे आगे भी कभी आएगी? जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, तानिया डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ अपोजिशन जानना चाहती है, या यूँ समझ लीजिए कि कौम जानना चाहती है। उनके ख़िलाफ़ वो जो मास्क का मामला था, मास्क की गैर कानूनी बरामद का, FIA बाकायदा तहकीकात कर रही थी। वो तहकीकात होते होते भी पाकिस्तान में रहे, उसके बाद उनकी विकेट भी गई, उसके बाद फिर वो यहाँ से खैर से मेरा ख्याल है चले भी गए होंगे या चले जाएंगे। तो सर ज़रा कुछ जवाब हो जाए। देखिए, एक तो चीज़ ये कि FIA इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर होते हुए भी हमने उसको एक इंडिपेंडेंट इदारा बनाया है, मगर मैं तो ये समझूंगा कि एहतसाब के पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो सज़ा और जज़ा का कानून होना चाहिए, एक एहतसाबी निज़ाम होना चाहिए जिसके ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस होना चाहिए। एक नैब जो बना हुआ है और नैब को रिफॉर्म करना चाहिए था, पीपल्स पार्टी दौर में नहीं हुआ, PMLN दौर में नहीं हुआ, इसको अब कम से कम ऐसा रिफॉर्म होना चाहिए कि जो भी हो वो उस इदारे से पूछे कि भाई आप बताएं कि एहतसाब के हवाले से आपने क्या किया, गवर्नमेंट से नहीं पूछे। और गवर्नमेंट का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस होना भी नहीं चाहिए। अगर और उसको जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सो मोटो पावर है, अगर मीडिया के ज़रिए भी अगर ऐसी कोई चीज़ आए तो कम से कम नैब का खुद बोर्ड जो है सो मोटो लेके और उसकी तफसील ले। ऐसा जब तक हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम नहीं होगा तब तक आप राइट डायरेक्शन पे भी होंगे। मेरा सवाल तवज्जो तलब है, मेरे सवाल को जवाब नसीब नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। मैं कैसर साहब के पास जाऊंगा। कैसर साहब, मिजाज बखैर हैं आपके? जी सर एहतसाब मुल्क में हो चला है, होने जा रहा है, हो भी रहा है। सर तो क्या हुआ अगर एहसन इकबाल साहब के ख़िलाफ़ कोई करप्शन रेफरेंस जो है फाइल होने जा रहा है, तो क्या हुआ अगर एहसन इकबाल साहब के अलावा हनीफ अब्बासी साहब को नैब ने तलब कर लिया है, फैसल वाडा साहब के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर तो हुई है, उसके बावजूद भी आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुल्क में एहतसाब सिर्फ अपोजिशन रहनुमाओं का, अपोजिशन जमातों का हो रहा है? क्या फरमाएंगे? जी, बड़ी अच्छा टॉपिक पे डिस्कस हो रहा है। देखिए, एहतसाब तो किसी का भी करें, हमें कोई किसी किस्म का एतराज़ नहीं है। मैं रमेश कुमार को अप्रिशिएट करता हूँ। ये मुसलसल हमारी आजकल फाइनेंस कमेटी की मीटिंग्स हो रही हैं और वही चीज़ें असम्बली बड़ी एमरजेंट मीटिंग्स कर रही है, फैटफ के हवाले से और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और टेररिज्म के फाइनेंसिंग के हवाले से। कल परसों भी हमारी मीटिंग थी और बात मैं ये कर रहा हूँ कि हमारे जो फैजुल्ला कमोका साहब चेयरमैन हैं फाइनेंस कमेटी के, उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा आज तक हमारे फाइनेंस एडवाइज़र जो हैं वो आते ही नहीं थे, हमारी फाइनेंस कमेटी में भी नहीं आते। हालांकि फाइनेंस कमेटी तमाम पार्टियों की कमेटी है और इसी में मुल्क की मईशत के बारे में फ़ैसले होने। तो उन्होंने पिछले, मुझे पता चला है रिलायबल सोर्सेज से, कि उन्होंने चेयर करने से मीटिंग इनकार कर दिया उनका, जब क्योंकि हमारी सारी कमेटी का ये कंसेंसस था कि जब तक फाइनेंस एडवाइज़र नहीं आएंगे, उन्हीं के बिल हैं, हम उनको जब तक वो हमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये इतने इंपॉर्टेंट बिल आ रहे हैं, हम नहीं पास करेंगे। और यही हुआ परसों। रमेश को पता है कि इन्होंने बड़े सर मैं कथा कलामी की गुंजाइश निकालते हुए सर जाती हैसियत में मुझे ये एतराफ़ करने में कोई आर नहीं है। सर आप जहां मुझे ले जा रहे हैं, कह रहा हूं सर मैं जाती हैसियत में कूड़ मगज़ वाक़े हुआ हूं। आप अगर डायरेक्ट मेरे सवाल के जवाब पर आ जाएं तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि जो कुछ आप कह रहे हैं यकीन जानिए मैं कसम उठा सकता हूं मुझे कुछ कख समझ में नहीं आया। काइंडली अगर आप मेरे सवाल पे आ जाएं। नहीं, मैं भी आपका सवाल जो है, मैं तो देखो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ये अगर 4-5 महीने किसी को नैब अपनी कस्टडी में रखे और फिर कुछ साबित ना हो और फिर 2 महीने बाद कोई नए इल्ज़ाम में कोई ना कोई उनको रेफरेंस भेज दे, नैब को इख्तियार। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि नैब के छोटे छोटे केसेस में कल हमने जो डिस्कस किया वो ये किया कि नैब छोटे छोटे केसेस में भी इन्वॉल्व है। आप प्राइवेट पार्टियों के भी जो कारोबारी मामलात हैं, 15-15 साल से लोग पिस रहे हैं नैब में। अभी अमेंडमेंट जो हम कर रहे हैं, हम यही कल कह रहे थे कि नैब को ऐसा तो कम अज़ कम करें
जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं, जो आम पार्टी, एक पार्टी का दूसरी पार्टी से लेन देन है, उसमें अगर छोटे, जो एक हमारे एमएनए, कल ऑनरेबल एमएनए ने मीटिंग में कहा कि 85,000 रुपये का उनका केस है, एमएनए साहब का, हमारे बड़ाइच साहब हैं, वो भी मेंबर हैं फाइनेंस कमेटी के, मुस्लिम लीग के, उनका 85,000 रुपये के केस से मैं कई साल से नैब में जा रहा हूँ। तो नैब, अब हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, नैब को चाहिए ज़रूर केसेस में जिसके भी बारे में उनके पास है, चाहे अपोजिशन का है चाहे हुकूमत का है, ज़रूर या कोई भी सामने आता है उसको लें, लेकिन कोई साबित तो करे ना। कोई केस, कोई सबूत ही नहीं मिलता और कोई फैसला नहीं होता। तो नैब में हम तो मुल्क की बात कर रहे हैं ना, मुल्क में बेहतरी कब होगी? क्या या तो कोई करप्शन रुकने की बात हुई हो? देखिए नूरुल आरफीन ये बताएं कि 2 साल में नैब के इन तमाम केसेस की वजह से कोई करप्शन में कमी आई है? करप्शन तो पहले से बढ़ गई है, किसी ने जाके मार्केट में जाके पूछ ले। तो ये मामलात का फ़ायदा क्या है? करें जिसके खिलाफ करना है। एहसन इकबाल को पहली बार नहीं इम्प्लिक किया गया, उनको इससे पहले भी केसेस में इन्वॉल्व किया गया। कोई दुरुस्त है, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं अखुनज़ादा चट्टान साहब के पास जाने का ख्वाहिशमंद हूं। पगड़ी उछालने से तो नहीं चट्टान साहब, ऑडियो। चट्टान साहब सर, ये मुझे बताइएगा, एहतसाब का ये जो मामला चल रहा है, एहतसाब के इस सफर से आप किस हद तक मुतमईन हैं, किस हद तक अदम इत्मीनान का शिकार हैं? देखिए जी, एहतसाब से न मैं मुतमईन हूँ, एहतसाब से न अदालतें मुतमईन है, एहतसाब न अपोजिशन हुकूमत के अरकान मुतमईन है। सब लोग और कदम पे इस साबित कर दिया है कि हम एहतसाब का इदारा नहीं, हम इंतकाम का इदारा। जनाब सर माफ़ कीजिएगा, आपकी आवाज़ बिल्कुल मुझे सुनाई नहीं दे रही। मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ और अंदाज़ा भी अब नहीं लगा पा रहा। नूरुल आरफीन देखें, जी सर दिखाइए। नूरुल आरफीन एहतसाब के निज़ाम की जो आप बात करें, देखें जब भी आप कोई बंदा कोई जो है वो क्राइम करके आएगा, आप उसके खिलाफ एफआईआर भी काटेंगे, वो बोलेगा मैंने नहीं किया है। यहाँ पे वो तो सिस्टम ही नहीं है, चाहे आप अपोजिशन का हो चाहे गवर्नमेंट का हो। हमें एहतसाब का निज़ाम ऐसा बनाना चाहिए जिसके ऊपर ऐसा कंसेंसस हो जो उसके ऊपर उंगली नहीं उठे। आप अगर कोर्ट ने कुछ रिमार्क्स दे दिए तो अब जो क्रिमिनल बंदे हैं वो भी कहेंगे देखो इस एहतसाब के इदारे ने हमें टारगेट किया है और इसके लिए कोर्ट ने ये जो है वो रिमार्क्स दिए। ऐसे नहीं हो सकता। नैब भी अपने तौर पे अच्छे काम कर रहा है, मगर उधर भी लूप होल है। एफआईए बहुत अच्छा काम कर रहा है, मगर उधर भी लूप होल होंगे। आप नैब को एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है और उसको आपको सर आप मुझे जाती हैसियत में भी, आपको पता होगा कि आप मुझे जाती हैसियत में भी बहुत पसंद हैं। मैं इसीलिए कोशिश करता हूं कि आपको कम से कम महीने में एक मरतबा तो आपका दीदार हो जाए, ताकि ज़रा आंखों को ठंडक मिले, दिल को तक़वियत मिले। इसलिए कि मैं जब आपसे कुछ सवाल पूछता हूं तो आप मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातों में उलझाते हैं कि आदमी चकरा जाता है। मैं आपसे पर्टिकुलर सवाल करता हूं कि ये क्यों नहीं हुआ, और आप कहते हैं ऐसा होना चाहिए, पाकिस्तान में जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। सर ये तो मैं भी जानता हूं, इतनी तालीम तो मैंने भी हासिल कर रखी है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं ये ऐसा हुआ क्यों नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है? अब आपने कहा कि एफआईए ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, हो सकता है एफआईए ने ऐसे कोई अच्छे काम किए हों, मुझे आपकी बात से कोई इख्तलाफ नहीं है। ताहम ये जो अपोजिशन का इल्ज़ाम है ये भी तो एफआईए से ही मुताल्लिक़ है कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ एफआईए तहकीकात का क्या बना। तो आप क्यों नहीं बता पा रहे कि एफआईए तहकीकात किस नतीजे पर पहुंची, और अगर एफआईए ने वाकई फ़र्द जुर्म तक मामला पहुंचा दिया है, अगर वाकई एफआईए इतनी इफेक्टिव है, तो फिर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के साथ मामलात क्या होंगे? नहीं, कल जो मीटिंग हो रही है, रमेश को चाहिए ना वहाँ अमेंडमेंट करवाए। सर थोड़ा सा तवक्कुफ, अभी रमेश कुमार साहब बात करने वाले, तो वहाँ पे कैसर साहब जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। जी रमेश साहब। अच्छा मैं जी 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 अच्छा जी जी नूरुल आरफीन, मैं आपको बताऊं, जो एक कभी भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेती है, उसकी इंक्वायरी भेजती है। अगर उस चीज़ के अंदर कोई चीज़ होती है तो वो ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाती है, अगर उसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती है तो उसकी नहीं सामने आती है। आप जो मास्क की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं नहीं कर रहा, अपोजिशन कर रही है। गवर्नमेंट के अंदर, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस चीज़ का खुद मिनिस्टर हो, स्पेशल असिस्टेंट की अगर कोई ऐसी मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से मास्क पहले एक्सपोर्ट हो गए, फिर हमारे पास शॉर्टेज हो गई,
मिसमैनेजमेंट कहीं पे हो सकती है, उसको उस हिसाब से चार्ज ज़रूर किया जा सकता है, मगर आप उसके अंदर किसी करप्शन का अनसर देखें, मैं नहीं समझता कि इसके अंदर ऐसे कोई करप्शन का आंसर हो सकता दुरुस्त है सर, ये हुआ बिल्कुल एक डेफिनेट आंसर और बिल्कुल तशफ़ी आमेज जवाब। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुकम्मल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर अहमद शेख साहब, फवाद चौधरी साहब ने जो मियां नवाज शरीफ साहब से मुतालबा किया है कि नवाज शरीफ साहब अपने खिलाफ मुकदमात में वीडियो लिंक के जरिए पेश हों, ऐसा क्यों कर न किया जाए? क्या खामी है, क्या कबाहत है? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब तो कोर्ट के ही आर्डर्स पे अपने इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं, तो जब भी कोर्ट उनको वीडियो लिंक की क्या ज़रूरत है? कोर्ट अगर चाहे तो उनको किसी वक्त भी बुला सकती है। अभी तक तो कोर्ट ने खुद उनको कन्वीन, ये वीडियो लिंक वाली बात तो तब हो कि मियां नवाज शरीफ ने या कोर्ट ने उनको समन किया हो और वो उन्होंने इनकार किया हो आने से। तो मैं नहीं समझता, तो फवाद चौधरी साहब के अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं एक बड़ी अहम बात आपसे करना चाह रहा हूँ। कल अहम मीटिंग है पहले फाइनेंस कमेटी की, और वही चीज़ फिर कल असम्बली में बड़े मीटिंग हो रही है जो अमेंडमेंट है के बारे में। तो ये यहाँ जो बात हो रही है, रमेश साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि ये छोटे छोटे मामलात भी 15 हैं, वो अमेंडमेंट हो रही हैं, तो अगर अमेंडमेंट में यही पेश कर दें, रमेश साहब को पता है कि कितनी मुश्किलात हैं, नैब तमाम मामलात को हैंडल नहीं कर सकती। FIA है, FBR है, दूसरे इदारे हैं, छोटे छोटे कारोबारी मामलात की तो कल अमेंडमेंट में हमारा साथ दें कि वो उसको ख़त्म करना चाहिए कि नैब के पास नहीं जाए, और दूसरे इदारों को जो कि फाइनेंशियल मैटर को, जो कारोबारी मैटर्स को डिस्कस करते हैं, उनके पास जाए। कल ये क्योंकि अहम मीटिंग हो रही है और ये अमेंडमेंट हो रही है, तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि नैब अभी तक तो उससे परफॉर्म नहीं कर सकी ना, तो ये बेहतर रिजल्ट देने के लिए कल हमारी ज़रा अमेंडमेंट में साथ दें, ताकि ये एक मामला लोगों का, बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक हो गया सर, आपका मुतालबा, आपकी बात रमेश कुमार साहब ने सुन ली। क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अखुंजादा चट्टान साहब, सर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बड़ा चर्चा था आपकी इस बात के ऊपर, सर थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप करें। रमेश कुमार साहब, मैं अखुंजादा चट्टान साहब से निपट लूं। चट्टान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है, लेकिन कैसर साहब बोल रहे हैं तो मैं इसलिए खामोश। नहीं, अब सब खामोश हैं, अब सब आपको सुनने की मुतमन्नी है। सर ये मुझे बताइएगा, ये APC का बहुत चर्चा था, इमरान खान साहब और इस हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल करने के ख्वाब जो है वो डे 1 से देखे जा रहे थे। सर ख्वाबों की किरचियाँ आंखों में चुभती तो होंगी, कैसे होगा ये सब कुछ? क्योंकि महज हवाई फायरिंग पे ही गुजारा है, अपोजिशन से कोई ख़तरा फ़िलहाल तो अपोजिशन को नहीं है। 2 साल हो गए, फजलुर रहमान साहब भी जो है वो नाराज़ दिखाई देते हैं, तने तनहा तहरीक चलाने के लिए जा रहे हैं, क्या फरमाएंगे? जी, जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, अपोजिशन बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अपोजिशन का ख्वाहिश है कि ये सिलेक्टेड है, चाहे इलेक्टेड है, ये अपना 5 साल पूरा करे। इसकी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। इनके अपने नाअहलिया, इनका अपना करप्शन, इनका अपने वाक़े, इनका अपना नाअहलिया नालायकिया है, वो इस हुकूमत को गिरा रही है। इनके अपने कोलेशन नाराज है, इनके अपने पार्टी के लोग नाराज है, ये इस वजह से गिरेगा। अपोजिशन कभी इस मलबे का जिम्मा अपने सर लेना नहीं चाहते हैं कि ये अपने नालायकों से, अपने करप्शन से, अपने मिसमैनेजमेंट से ये हुकूमत गिरे। और तो फिर एक मशवरा आपको ऑनलाइन देता चलूं सर, फिर मेरा ख्याल है कि फिर एक काम का कम से कम तहैया तो कर लिया जाए, एक काम का अज़्म तो कर ही लिया जाए हुकूमत अपोजिशन की जानिब से, कि फिर ये जो लाल गुलाबी बयानात दागे जाते हैं कि हुकूमत ने मईशत को बंद गली में पहुंचा दिया, पाकिस्तान को 100 साल पीछे धकेल दिया, ये कर दिया और वो कर दिया, फिर इस किस्म के गुमराहकुन बयानात ना दिए जाएं ताकि अवाम को भी डिस्टर्बेंस ना हो, हुकूमत भी फोकस होकर के काम करे। क्योंकि जब आपने कुछ करना नहीं है तो फिर ये बातें करके क्यों टाइम को खराब हो रहे हैं? नूरुल आरिफीन साहब, मैं तो आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये अपने नाअहलियों की वजह से गिर रहे हैं। आपको याद नहीं कि पहले जब ये हुकूमत बनी
तो उसको अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने, उसको चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आप कदम बढ़ाए, हम आपके साथ हैं। हम तो चाहते हैं कि जमहूरियत का जो तसलसल है वो चले, लेकिन उन्होंने मईशत का जो हाल किया, इन्होंने कौम को जो महंगाई कर दी। आटा गायब है। मेरे हल्के में आटा 40 किलो का आटा 3000 का मिलता है, 20 किलो का। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आटा महंगा है, पेट्रोल महंगा है, लेकिन अपोजिशन कुछ नहीं करेगी। थोड़ा सा तवक्कुफ। राइट सर। रमेश कुमार साहब सर, माजी की सियासत में आपको एक टर्मिनोलॉजी सुनने के लिए बारहा मिली, फ्रेंडली अपोजिशन। सर मेरा ख्याल है वो तमाम अपोजिशन आपने इतनी खूबसूरत, इतनी ताबेदार, इतनी फरमाबरदार, इतनी अतात गुजार, इतनी टू अ सर्टेन एक्सटेंट बाजगुजार आज तक तसव्वुर तो न किया होगा। इतनी ज्यादा फ्रेंडली अपोजिशन, मतलब क्या ऐसे अमल किए होंगे आपकी सरकार ने कि जिसका नतीजा अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में ही इतनी फरमाबरदार अपोजिशन की सूरत में दिया। सर थोड़ा सा तवक्कुफ, रमेश कुमार साहब इस बात का जवाब दे दें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। अखूनजादा चट्टान साहब आपकी तरफ आता हूँ। नूरुल आरफीन, पहली चीज़ तो फरमान बरदार तो नहीं है, मगर मैं समझता हूँ अपोजिशन खुद जो है वो आपस में इतना टुकड़ा टुकड़ा है। अंदर से नून के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स भी चल रही है। पीपल्स पार्टी अपने आप को सेव करने के चक्कर में लगी पड़ी है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास सिंध गवर्नमेंट है, हम उधर ही फंसे हुए हैं। कराची के जो इश्यूज़ हैं, एंटीरियर सिंध के अंदर जो क्राइम लेवल आप देखें, जो करप्शन देखें, आज अगर बारिश आई है तो आप सिर्फ कराची को तो दिखा रहे हैं, मगर एंटीरियर सिंध के अंदर देखें, दादू में आपने देखा कि क्या हुआ है, हैदराबाद में आपने देखा क्या हुआ है, लाड़काने में आपने देखा क्या हुआ है। तो ये जो हालात है वो अपने आप को वहाँ पे ही नहीं बचा सकते हैं, तो यहाँ क्या बचाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जो नैब के हवाले से बिल था, उसमें वो मौलाना के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब मौलाना साहब कहता है कि जब तक आप मुझे तहरीरी लिख के नहीं देंगे तो मैं आपकी ज़बान के ऊपर एतबार नहीं करूँगा। आप मुझे बताएं, जब अपोजिशन के अंदर ही ऐसी दरार हो कि आप हमें पहले स्टाम्प पेपर मुझे लिख के दें कि आप फिर बीच में कोई खंजर तो नहीं लगाएंगे हमें, या बीच में अपनी कोई बार्गेनिंग तो नहीं करोगे, तो ये है, तो फिर जो है, तो फिर ये अपोजिशन जो है वो क्या अब कह रहे हैं हम 5 साल। अब भाई ईद से पहले आपने कहा था कि हम हुकूमत को चलता करेंगे, मगर आपको पता चल गया कि हुकूमत जो है वो राइट ट्रैक पे ऊपर चल रही है। सिर्फ हमारा बच बचाव हो जाए कि हुकूमत के टाइम तक जो है हमारे लोग जेलों तक नहीं हो, हमारी क्रिमिनल एक्टिविटी, हमारी करप्शन छुपी रहे, यही हमारे लिए बहुत। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा रमेश कुमार साहब। चट्टान साहब आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए इस एक बात को कि वो खंजर वाली बात कि मौलाना को खंजर लगने के अंदेशे के पेश नजर आपसे जो तहरीरी मुआहिदा उन्होंने मांगा है, ये तो रहबर फैसला करेंगे कि क्या करना है, किस तरीके से चलना है। लेकिन मैं रमेश को ये बताऊं कि हमने डे 1 से कहा था कि ये हुकूमत गिरेंगे अपने नाअहलियों की वजह से। हमने पहले से कहा था कि ये एक क्रिकेटर है, उसको हुकूमत चलाना नहीं आता है, ये क्रिकेट को समझते हैं लेकिन हुकूमत चलाना इसके बस की बात नहीं है। ये बात हमने बार बार किया है और हर वक्त किया है, और जो हमने कहा था वही हो रहा है। आज इनके पोलिशन नाराज है, आज इनकी जो पार्टी के MNAs है, आमिर लियाकत का बयान आपने सुना कराची का, और दूसरा MNA उसका सुना। इसमें खुद MNA एक दूसरे को कह रहे हैं कि आप वज़ीर आज़म के ख्वाहिशमंद है। ये अपने नाअहलियों की वजह से गिरेंगे। ये मलबा कभी भी, चाहे मौलाना साहब चाहे कि हम किसी के एस्टेब्लिशमेंट के मैयत को कंधा दे दे, हम इसके लिए तैयार नहीं है। राइट सर, बहुत पर्टिकुलर आंसर आपका। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, हुकूमत देगी ना, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। उसका जवाब तो हुकूमत अवाम को देगी सर। आपसे अवाम की कोई उम्मीद नहीं है, आप अपने घरों में आराम से बैठे। अच्छा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। कैसर अहमद शेख साहब आराम में बैठे, APC की बातें नहीं कर रहे। कैसर अहमद शेख साहब सर, काइंडली फाइनेंस कमेटी की तरफ मत जाइएगा। करेंगे जो महंगाई का तूफान कौम पे लाया है, इसके बाद तो हम करेंगे। राइट सर। चट्टान साहब थोड़ा सा तवक्कुफ, थोड़ा सा मुझे भी बात करने दीजिए। कैसर अहमद शेख साहब, जो चीनी माफिया, जो पेट्रोल माफिया, जो मेडिसिन माफिया। चट्टान साहब थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है हुजूर वाला। चट्टान साहब थोड़ा सा ब्रेक पर पाऊं। कैसर अहमद शेख साहब सर, ये मुझे है ही नहीं चट्टान साहब का सर। जी रमेश कुमार साहब आप भी मजे ले रहे हैं सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। कैसर अहमद शेख साहब सर, ये मुझे बताइए, एक इंतहाई खूबसूरत
एक इंतहाई बेदांत का बयान मेरे सामने है, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं और फिर आपसे पूछता हूं कि इस पे हंसें या कहकहा लगाएं। नून लीग का कहना है कि हुकूमत नहीं चलाई जा रही तो इमरान घर जाएं। मतलब अंधी लगी है, घर जाएं, आपने कह दिया और वो घर चले जाएंगे। ऐसा दुनिया की तारीख में कभी हुआ है? आप जिस हुकूमत को कोई टफ टाइम नहीं दे पा रहे, आप जितनी मुंतशिरुल ख्याली का शिकार हैं, जितना अपोजिशन को बेदस्तोपा इस दौर में पाया गया है जनाबे वाला, उसके बावजूद भी अगर कोई हुकूमत, ये नहीं किसी की भी हुकूमत, घर चली जाए तो उसकी शान में क्या कहेंगे जनाब? ये देखें ना, बड़ी अच्छी बात की। चट्टान साहब ने खुद कहा कि ये हुकूमत खुद अपने किए किराए पे ही गिर रही है। हमने ज़रूर, हमारा मुतालबा है कि घर जाएं, ठीक है, हमको ज़बरदस्ती तो उनको नहीं हटा सकते। बात तो ये अभी रमेश ने कहा कि अपोजिशन में इख्तलाफ है। मुझे ये बताइए कि इनका अपना फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन क्या कल कमोका साहब आ रहे हैं, चेयर करेंगे फाइनेंस कमेटी? इनमें अपने इख्तलाफात हैं, इनमें अपने इनके अपने इख्तलाफात हैं। इनका एक, अच्छा कल ही मेरी बात थोड़ा सा मुझे बात करने दें। इनके अपने मेंबर जो है, कल हम मिल रहे थे ना, तो अपने मेंबर हलकों में जाने की पोजीशन में नहीं है। जाए ना, वहाँ जाके चेक करेंगे हालात क्या हैं। छुपे फिर रहे हैं। मैं अपोजिशन का, आप दुरुस्त कह रहे हैं, इख्तलाफात होंगे। अभी तक हमने जो APC हुई है उसमें अगर कोई इख्तलाफ है तो कोशिश हम करेंगे कि वो इख्तलाफ ख़त्म हो और आपस में हम APC को, देखिए ना, ये एक टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी है, टाइम लगेगा। लेकिन जो परफॉर्मेंस है, अभी चट्टान साहब ने आपको खुद कहा कि परफॉर्मेंस क्या है, 2 साल में किया क्या, आप ये तो पूछ लीजिए ना। अभी इतना परफॉर्मेंस 2 साल में कोई एक बात तो बता दें, एक बात तो बता दें कोई इन्होंने की हो। रमेश को जी, हम तो असेंबली में अपोज कर रहे हैं ना, विमर्श भी अपोज कर रहे हैं। राइट सर, अपोजिशन के हवाले से एक बात, जी चट्टान साहब प्लीज बोलिए। ये हमें जो टाके दे रहे हैं कि अपोजिशन मुतहिद नहीं हो रहा है, आपका अपना पार्टी मुतहिद है, आपका अपना पार्टी, अपने वज़रा एक पेज पे है, क्या आपकी जो कोलिशन है वो एक पेज पे आपके साथ है, जो आप हमें ताने दे रहे हैं। हम तो फिर भी, कोई दायका है, कोई लेफ्ट है, कोई राइट है, हमारा अपना अपना मंशूर है, अपना अपना एजेंडा है। आपका तो एक तहरीक इंसाफ है, वो एक तहरीक इंसाफ एक पेज पे है। रमेश कुमार से ये पूछे, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये सच्चा बंदा है, ये झूठ नहीं बोलता है, इनसे पूछे कि भाई आपके अपना पार्टी एक पेज पे है जो आप अपोजिशन को ताने दे रहे हैं। राइट सर, आपका हुक्म और मैं ना पूछूं ये तो हो नहीं सकता। रमेश कुमार साहब, यही मेरा सवाल होगा सबसे वक्फे के बाद। नाजरीन, एक कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे। चट्टान साहब, जनाबमन सिंध से खबर आई है। चट्टान साहब का जवाब दो नूरुल आरफीन। जनाब प्लीज गो ऑन। चट्टान साहब ने बात करके हुकूमत के बारे में जो बात की कि हुकूमत, मैं समझता हूं कि मैंने जितने मरतबा खान साहब को देखा है, 3-3 घंटे की मीटिंग या कैबिनेट 5-5 घंटे होना और हर हफ्ते होना और ओपन डेलिब्रेशन जिस तरीके से हो रही है, ये माजी में किसी हुकूमत में नहीं मिली है। आप इन चीज़ों को पॉजिटिव लें कि भाई मिनिस्टर आते हैं, बोलते हैं, MNAs आते हैं, बोलते हैं, ओपन डिस्कशन होती है, उसके बाद किसी चीज़ को फाइनल किया जाता है। वन मैन डिसीजन नहीं है कि आपने कह दिया हो गया, कि कभी आपने रहमान मलिक को कह दिया, कभी आपने ख्वाजा आसिफ को कह दिया, ये चीज़ें नहीं चल रही है। तो आप इन चीज़ों को पॉजिटिव लें, आप अपनी बात करें। और दूसरी चीज़ चट्टान साहब, ये हर मजहब, ये एक इंसानियत का सबक है। मेरी बात खत्म हो जाए। ये एक इंसानियत का, अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम हो तो आप कहें कि भाई हमने किया, आपने नहीं किया। आप कम से कम अपनी बात का खुद जवाब दिया करें, मैं अपनी बात का खुद जवाब दूंगा। ये नहीं कहा करें हमने चोरी की तो ये कर रहे थे, ऐसी चीज़ें नहीं बनती है। आज भी अगर आप चाहते हैं कि प्रायश्चित हो, अगर आप चाहते हैं कि कुफारा हो, मैं समझता हूं आप नैब के ऊपर, सज़ा और जज़ा के कानून के ऊपर बैठें। इस मुल्क को इस नैब तक पहुंचाने में 70 सालों के अंदर ज़्यादातर 3-3 मरतबा आप लोगों ने हुकूमत की है। ज़्यादातर जो लोग, जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ जुल्म किया है, बैठें
ये नूरुल आरफीन जो सुबह से लेकर शाम तक रोता है फिर इसको धमकियां मिलती है, ऐसी नहीं मिलती है। ये जब आपको दिखाता है तो कभी इसको सिंध के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी की धमकी मिल जाती है, दूसरे दिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की धमकी मिल जाती है। इसका काम है आईना दिखाना, ये आईना दिखा देता है। राइट सर। अखुंजादा चट्टान साहब, उम्मीद है आपकी तशफ़ी हो गई होगी, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। मैं उसको एक सेकंड, रमेश पहले मुझे ये बताए कि आपका जो 5.6 गेल से मीटिंग होता है तो इसको कौन को मिला क्या? कौन को तो आपने डुबवा दिया। दूसरा ये कि अपोजिशन इख्तिलाफ रखे तो वो जुर्म है, और अगर आपके पार्टी में इख्तिलाफ हो तो वो फिर हुसन जमहूरियत का ये तो अजीब तरह का डबल स्टैंडर्ड आपने रखा है। आपने कहा कि मेरा हमारा नहीं, तो क्या आपने जवाब मुझे नहीं दिया। हमारा ये काम नहीं है। मेरा ये देखिए नूरुल आरफीन, आपने जब बात की, मेरा ये काम नहीं है कि मैं बताऊं कि आप मेरा ख्याल है कि इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। मेरा ये काम नहीं है। अगर आप हजरात इजाजत देते हैं, मैं अपने तौर पे बताऊं कि मेरी गवर्नेंस क्या है, मेरा काम क्या है, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं या नहीं निभा रहा हूं। ये मेरा काम नहीं है कि मैं बताऊं कि आप क्या कर रहे हो। चट्टान साहब थोड़ा सा तवक्कुल, गलत करे हो तो आपसे अवाम यहाँ पे हिसाब लेगी या खुदा हिसाब लेगा। सर थोड़ा सा आप दोनों साहिबान अगर मुझे थोड़ा सा मौका दें। जी सर, बात ये हो रही है कि रमेश साहब कह रहे हैं कि मीटिंग होती है, हर हफ्ते मीटिंग होती है। इस मीटिंग का क्या करें, क्या किया कि 50 से 90 चीनी का भाव हो गया। आटा जो है अभी आपने 61 लाख टन प्रोक्योर किया 1400 रुपए में, वो भाव 2000 रुपए मन बाजार में हो गया। इन मीटिंगों का कर क्या रहे हैं, फायदा मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा सर, मीटिंगों का आप बता दीजिए ना। इस सवाल का जवाब तो दिया नहीं कि 2 साल में रिजल्ट क्या निकला है। रिजल्ट निकला है आपके ख्याल में आवाम को, लोगों को फायदा पहुंचाया आपने? सर इन मीटिंग्स का कोई फायदा नहीं है, इससे महंगाई बढ़ रही है, ये ऑब्जेक्शनेबल बात है, हाँ या ना कैसर साहब? जी मैं वही तो कह रहा हूँ, ये मीटिंग से क्या हम रिजल्ट निकाल रहे हैं? कोई मीटिंग में प्रोडक्टिव बात करें। इन सब मीटिंग का जो कई घंटों की हो रही है, मुल्क का हमारे बजट का डेफिसिट 10% हो गया है। 3000 अरब रुपए तो सूद इस साल पे किया है। सर तो ये बुरी बात है ना, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं। अवाम के पास हम जाते हैं, आपको इस बात पर एतराज है ना जनाब इमन, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ। जी बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा एतराज है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मीटिंग का क्या करें हम? लेकिन उसके बावजूद भी सर मतलब आपकी इस मुनकसरुल मिजाजी पर, इस सादा लोही पर आप चाहते हैं कि हम यकीन कर लें कि ये हुकूमत खुद अपने बोझ से गिरेगी। सर आप ये क्यों नहीं कह देते कि आप इस हुकूमत का कुछ करने की पोजीशन में नहीं है? आप दिल में बुरा जानिए। समझ लें, अगर आप ये चाहते हैं, देखिए 5 साल के लिए इनको मैंडेट मिला है। कोई जरूरी है कि हम वो धरने दें कि इस्लामाबाद में 4-4 महीने बैठ जाएं? क्या पार्लियामेंट इंग्लैंड में नूरुल आरफीन इंडिया आप इंग्लैंड की पार्लिमानी जमहूरियत की तो इंडिया एक इंग्लैंड मिसाल है ना। इंग्लैंड में कितनी बार धरने होते हैं, कितनी बार एहतजाज होते हैं। हम आवाम को रोडों के ऊपर लेके आ रहे हैं। हम आप लेके आते रहे ना रोडों पे। बात यह है कि कितनी बार इंग्लैंड में जो कि पार्लिमानी जमहूरियत की माँ है, जहाँ वहाँ कितनी बार आपने देखा है? बता दीजिए ना कि एक हुकूमत के खिलाफ धरने हों और हुकूमत के खिलाफ जुलूस हो जाएंगे। अवाम को खुश करें। अखुंजादा चट्टान साहब, सर अखुंजादा चट्टान साहब, रियलिस्टिकली स्पीकिंग मैं आपसे एक बात पूछूंगा सर, क्या पब्लिक को मोबिलाइज करने की अहलियत सख्त इस अपोजिशन में है जो पिछले अदवार में हुआ करती थी? मैं उस तरह की सियासत देखने का हरगिज कहा नहीं। कैसर अहमद शेख साहब ने जो बात की वो बिल्कुल माकूल है कि इस हुकूमत को 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, लेकिन सर क्या पाकिस्तानी अपोजिशन की नाअहलियत यहां मुसल्लम नहीं हो चुकी? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। नहीं जी बिल्कुल नहीं, ये बहुत मैच्योर अपोजिशन है, ये बहुत ज्यादा मैच्योर अपोजिशन है और ये मुल्क के मुफाद के बारे में सोचते हैं। ये इस बारे में नहीं सोचते कि हमें खामखा के इख्तिदार मिले। हम अवाम के मुफाद के बारे में सोचते हैं कि क्या हमारी सड़कों पे आना, क्या हुकूमत को जबरदस्ती गिराना ये मुल्क के मुफाद में है। और ये जो गिरा हुआ हुकूमत है, मुझे चेंज हो गई, हर महीने 2-3 मिनिस्टर करप्शन के इल्जाम में निकाले जाते हैं और फिर वो डटाई से कहते भी हैं कि भाई हमने तो कह दिया कि चोरी हुई है। भैया आपने रिपोर्ट ला, फिर निकाले तो जाते हैं, आपके पास तो निकाले भी नहीं जाते हैं। आपने किसी को रोका है मुल्क से बाहर जाने को? क्या आपने किसी को नेब में भेजा है? क्या आपने किसी को गिरफ्तार किया? तो गिरा हुआ हुकूमत है पहले से।
अच्छा रमेश कुमार साहब, इस एतराज़ का जवाब ज़रा आप देते चलिए कि कुछ लोग पकड़ में भी आ रहे हैं, उनको फारिग भी किया जा रहा है और उसके बावजूद भी जो है वो हुकूमत जो है इन सारे मामलात को डिफेंड कर रही है, क्या कहेंगे? नूरुल आरफीन, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अगर कोई भी कैबिनेट के अंदर या एमएनएज एमपीएस के अंदर कहीं पे भी अगर करप्शन में पाया जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि सारे झूठ से जुड़े हुए हैं, लाजमी उनमें से भी कुछ लोग होंगे, मगर उनके खिलाफ एक्शन तो हो रहा है, चट्टान साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, उनकी बात सुनिए। इंक्वायरी कंडक्ट हो रही है। ओ भाई, आप भाई करप्शन से निकल के कोई लोगों की बात भी तो करो। के अंदर आपको बताऊं, सिर्फ करप्शन की बात पे पूरा मुल्क चलेगा? आप कराची 5 साल करप्शन से भी निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे? देखो कि क्या हालत लगी हुई है। 12 सालों से आप अगर सिर्फ करप्शन की बात होनी है, ये कराची का हाल है। कहाँ के लोकल गवर्नमेंट नहीं, कोई मुल्क के लिए भी सोचो यार, कोई मुल्क की तरक्की की बात करो। आपसे कोई पूछने वाला है? यहाँ पे कम से कम कोई एक्शन तो हो रहा है। सिर्फ करप्शन के इल्जाम लगा के ही तो आपने 5 साल नहीं गुजारने हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। कुछ आप रिजल्ट भी दो ना, रिजल्ट दो। रिजल्ट क्या दे रहे हैं मुल्क के लिए, कर क्या रहे हैं लोगों के लिए? कैसर अहमद शेख साहब, सर प्लीज गो ऑन। मैं इतनी एक फिक्रा करना चाहता हूँ कि ये करप्शन के बातें कर 5 साल गुजारेंगे। पिछली हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा के कुछ अपने भी बारे में बताएं, कोई रिजल्ट दें, कोई लोगों की कोई बेहतरी की बात हमें समझा दें कि इन्होंने किया क्या है 2 साल में। ये देखिए, हम सिर्फ बाहर निकालें लोगों को। हमारे पास ये फोरम, आप जैसे फोरम अवेलेबल हैं, हम यहाँ पे क्यों नहीं लोगों को कन्विंस करें और बात करें? 5 साल के लिए मैंडेट है, 5 साल ये हुकूमत, इनसे तो हुकूमत संभाली नहीं जा रही, ये खुद हुकूमत करना नहीं चाह रही। ये क्या है? सिर्फ ये लोगों को जो कुछ हालत कर दी है, जो कोई महंगाई का आलम हो गया है, उसके बाद ये जाएं ना, अपने हलकों में जाएं और जाके देखें हालात क्या हैं मुल्क के। राइट सर। रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर रमेश कुमार साहब, अखूनज़ादा चट्टान साहब, कैसर अहमद, तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का मशकूर हूँ कि अपनी मसरूफियत के बावजूद उन्होंने हमारे शो में शिरकत की ज़हमत गवारा की। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होती है। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।